तो बात है गांव के एक रास्ते की और उस पर मंडराते एक खौफनाक साई की। और ये कहानी सुना रहे हैं गांव के सबसे बुजुर्ग रामकिशन काका। दिसंबर की सर्द रात है और चंपा ने काका से एक डरावनी कहानी सुनाने को कहा है। ये कहानी है मधु नाम के एक गरीब मजदूर की। वो अकेला था जब तक उसकी जिंदगी में गौरी नहीं आई थी। मधु के लिए तो वो सब कुछ थी, पर गांव वालों की नजरें कुछ और ही कह रही थी। और फिर शक और अंधविश्वास ने एक ऐसी भयानक त्रासदी को जन्म दिया। ये थे गौरी के आखिरी शब्द जो धुएं में एक शाप बनकर घुल गए। चंपा के इस सवाल ने कहानी को एक खौफनाक हकीकत से जोड़ दिया। काका ने बताया कि जब वो सिर्फ 22 साल के थे तब उनका सामना उस साये से हुआ था। उन्हें लगा ये सब बस डराने की बातें हैं, लेकिन वो बहुत गलत थे। उस रास्ते पर कदम रखते ही मानो हवा में किसी ने दम घोट दिया हो। फिर न जाने कहां से एक घना कोहरा आया और रास्ता आंखों से ओझल हो गया। और उस खामोशी में काना फूसी और बच्चों के रोने की डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। काका ने कदम तेज किए, पर उनके पीछे किसी के कदमों की आहट भी तेज हो गई। और फिर कोहरे के बीच से लाल साड़ी में एक साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। वो गौरी थी और उसकी आवाज में इतना दर्द और गुस्सा था कि काका की रूह कांप गई। तभी एक अजीब सी आग ने उन्हें घेर लिया, आग जो जलाने से पहले ठंडक देती थी। और ठीक उसी पल कोहरे को चीरती हुई एक आवाज आई, टनकार मंदिर की घंटी की। उस पवित्र आवाज को सुनते ही वो साया चीखा और गायब हो गया। आग भी बुझ गई। काका किसी तरह घर तो पहुंच गए, पर उस रात के बाद फिर कभी उस रास्ते पर नहीं गए। तो क्या ऐसी कहानियां कभी खत्म होती हैं या बस अंधेरे में किसी नए सुनने वाले का इंतजार करती हैं?